दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे दी गई सारणी से पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। यानी कि हमें ये सारणी दी गई है और हमें पग विचलन विधि की सहायता से माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये सारणी दी गई है और मैंने क्या किया, इस सारणी को ही खड़ी सारणी में बना लिया है। तो आपको इसी तरह से एग्जाम में इस सारणी को ऐसे बना लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस सारणी को इस तरह से बना लेंगे तो बनाने के बाद आपको एक कॉलम में लिखेंगे वर्ग अंतराल और दूसरे कॉलम में लिखेंगे आप बारंबारता, जिसको हम प्रतिशत करते हैं एफ से, ठीक है। बारंबारता को हम एफ से प्रतिशत करते हैं। तो अब लिखने के बाद आपको सबसे पहले ज्ञात करना होगा मध्यमान, ठीक है। यानी कि हमें दो कॉलम में लिखे, तीसरे कॉलम में हम ज्ञात करेंगे मध्यमान, जिसको हम एक्स से प्रतिशत करते हैं। मध्यमान को हम एक्स से प्रतिशत करते हैं। अब मध्यमान हम निकालते कैसे हैं, हमें जो वर्ग अंतराल दे रखा है इसी की सहायता से हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। अब मध्यमान देखिए कैसे ज्ञात करें, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है वर्ग अंतराल 0 से 10, ठीक है। इन 0 से 10 यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। आप इधर साइड में समझिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 0 से 10, तो 0 प्लस 10 और भाग करेंगे 2 से, तो जगह 10/2, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो इसका मध्यमान कितना आ गया 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5, ठीक है। 10 प्लस 20, सॉरी ये 10 और 20 का मध्यमान निकालेंगे। तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 और बटे 2 करेंगे, यानी कि 30/2 ये आएगा 15। तो इसका मध्यमान आ गया 15। इसी तरह से हम दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, 50 में 2 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 25। 30 को और 40 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 70, 70 में 2 से भाग लाएंगे ये आएगा 35। 40 को और 50 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90, 90 में 2 से भाग लाएंगे ये आएगा 45, ठीक है। सबसे पहले हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। हमने मध्यमान कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए दूसरे कॉलम में हम ज्ञात करेंगे डी का मान। सबसे पहले हमने मध्यमान निकाला, उसके बाद निकालेंगे हम डी का मान। अब डी का मान हम निकालते कैसे, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए। डी का मान निकालेंगे एक्स माइनस ए। अब ए क्या है, अब ए का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए बराबर, अब ए का मान हम जो मध्यमान मिले हैं ये 5, 15, 25, 35, 45, जो हमें ये एक्स के मान मिले इसी में से किसी एक संख्या को लेंगे हम। कोई भी अपनी इच्छा से कोई एक संख्या ले लीजिए इसमें से, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 25, क्या ले लिया 25। जो मैंने 25 को लिया है वो क्या है हमारा ए का मान, यानी कि हम जो है मध्य मान में से ही किसी एक संख्या को लेंगे वही होगा हमारा ए का मान। तो मैंने यहाँ पर ए का मान लिया 25, ठीक है। अब मैंने जो ऊपर लिखा है ये कॉलम में लिखा है डी बराबर एक्स माइनस ए, यानी कि मैं एक्स में से ए को घटाना है। ए का मान कितना है 25 और एक्स का मान दे रखे ये वाले, तो हम लिखेंगे 5 माइनस 25 कितना आएगा -20, कितना आएगा -20। उसी तरह से 15 माइनस 25 कितना आएगा -10। अब 25 में से 25 घटाएंगे कितना मिलेगा 0। अब 35 में से 25 घटाएंगे कितना मिलेगा 10। 45 में से 25 घटाएंगे कितना मिलेगा 20, ठीक है। ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं। तो हमें यहाँ पर जो डी के मान मिले वो मिले -20, -10, 0 प्लस का 10 प्लस का 20, तो ये हमें मिल गए डी के मान, ठीक है। सबसे पहले हमने मध्य मान निकाला, उसके बाद हमने डी का मान निकाला है। अब तीसरे कॉलम में जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे यू का मान। अब यू का मान कैसे निकालते हैं, यू होता है यू बराबर होता है D/H, D/H। यू बराबर होता है D/H, यानी D/H। अब यहाँ पर ये H एक नई चीज़ आ गई है, तो अब H का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए H का मान ज्ञात करना बहुत आसान है। H का मान निकालेंगे हम, जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है किसी एक वर्ग अंतराल को लीजिए, जैसे कि मैंने इस वाले को ले लिया 10 से 20, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना, यानी कि इन दोनों का आपस में अंतर करना। 20 में से 10 को घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा 10 का। कितने का अंतर आया 10 का। जो अंतर आया है वही का है हमारा H का मान। आप कोई सा भी एक ले लीजिए, जैसे कि हमने प्रति 30 का और 40 का अंतर करेंगे 10 का आएगा, 40 का 50 का अंतर करेंगे 10 का आएगा, 20 का 30 करेंगे 10 का अंतर आएगा, इसका भी 10 का अंतर आएगा, नहीं बराबर अंतर आएगा। तो जो अंतर है वो H का मान हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हर जगह हम H का मान कितना रखेंगे 10 रखेंगे। D का मान हमारा 20 है,
तो ये हो जाएगा u का मान हो जाएगा -20 बटे और h का मान कितना था 10, तो मिलेगा कितना -2। कितना बोला -2, क्योंकि 10 से कट जाएगा ये -2। अब -10 बटे 10, h का मान 10 और d का मान -10, 10 से 10 कट जाएगा तो कितना मिलेगा -1। अब 0 में 10 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 0। अब 10 में 10 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 1। ठीक है। अब 20 में 10 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 2। ठीक है। हमने यहाँ पर पहले मध्य मान निकाला, फिर डी का मान निकाला, फिर यू का मान निकाल लिया। अब हमें यहाँ पर यू का मान मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे एफ इंटू यू, यानी कि एफ गुणा यू। यू का मान हमारे पास -2, -1, 0, +1, +2 और एफ का मान हमारे पास ये दे रखिए बारंबारता वाला। तो हम क्या करेंगे, इस बारंबारता की गुणा हम यू वाले से करेंगे। तो -7 की गुणा -2 से करेंगे तो कितना मिलेगा -14। ठीक है, 7 दूनी 14 माइनस का। अब 11 की गुणा -1 में करेंगे तो ये आएगा -11। अब 16 की गुणा हम 0 में करेंगे तो ये मिलेगा हमें 0। 12 की गुणा हम 1 में करेंगे तो +12, क्योंकि दोनों संख्या क्या है प्लस की है। अब 4 की गुणा हम +2 में करेंगे तो ये +8 मिलेगा। ठीक है। अब हमने पूरी सारणी को भर लिया। अब सारणी को भरने के बाद हमारे पास जो पग विचलन विधि का फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पग विचलन विधि। जिसे x बार से प्रतिस्थापित करते हैं और बराबर होता है a+। ठीक है, यानी कि a+h इंटू और कोष्टक में लिखेंगे सिग्मा f(u) सिग्मा f। ठीक है, ये होता है हमारा पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले को लिख लिया। तो अब देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है सिग्मा f इंटू यू, यानी कि हमें सिग्मा का मतलब होगा योग, किसका योग, f और u का। तो f और u हमारे पास क्या मिले थे, यानी कि f गुणा u का -14, -11, 0, +12, 8, इन सभी का क्या करना हमें योग करना। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा f(u) बराबर। अब देखिए यहाँ पर -14 और -11, तो दोनों माइनस के दोनों एक जगह जोड़ेंगे। तो -14 और -11 इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। 4 और 1 हो गया 5 और 1 और 1 हो गया 2, माइनस का कितना हो गया 25। और ये दोनों 12 प्लस का है और प्लस का 8 है, दोनों एक साथ जुड़ेंगे। 12 और 8 हो गया 20 प्लस का। तो आप देख सकते हैं जो बड़ी संख्या वो प्लस की है और छोटी संख्या वो माइनस की, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो ये बचेगा हमें -5। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, सिग्मा f(u) का मान हो गया -5। अब नीचे लिखा फॉर्मूला में सिग्मा f, यानी कि जो बारंबारता दे रखा है उसका योग। बारंबारता दे रखी है हमारी 7, 11, 16, 12, 4, इन सभी का हमें क्या करना है, योग करना है। तो इसका भी हम योग कर देते हैं सिग्मा f। तो इनका योग करेंगे, देखिए 7 और 11 हो गया 18, 18 और 16 हो गया 34, 34 और 12 हो गया 40, 40 और 4 हो गया 50। तो सिग्मा f का मान हो गया 50। तो हमें जो फॉर्मूले में जिन चीज़ की ज़रूरत थी वे सभी के मान हमें मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के मानों को फॉर्मूले में बिठाएंगे। तो देखिए a का मान कितना था 25, तो यहाँ बिठाएंगे 25 प्लस h का मान कितना है 10 कोष्टक, और सिग्मा f(u) का मान आया -5, यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे दे रखा सिग्मा f का मान कितना था 50। ठीक है, हमें सभी के मानों को बैठा दिया। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस, अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 10 की गुणा करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा -50 बटे 50। 50 से 50 कट गया, बचेगा क्या -1, ये हो जाएगा 25 प्लस और -1। तो कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 25 -1। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा, यानी कि x बार बराबर कितना मिलेगा हमें, x बार बराबर मिलेगा 25 में से 1 घटाएंगे तो ये मिलेगा 24, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो फ्रेंड इसी तरह से हम दी गई सारणी से पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।